बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो 9th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं। हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर पहला स्टार्ट किया था, पालमपुर गांव की कहानी। उसके कई सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। जो ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पहले वाले वीडियो देख लें प्लेलिस्ट में जाकर के, तब इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए अब देखते हैं टॉपिक पे कि जो पालमपुर के किसानों में हमने लास्ट टॉपिक जो कवर किया था वो पालमपुर के किसानों में जो भूमि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक रहा था। देखिए, हम शुरुआत में जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ये देखा था कि जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसके कुछ फैक्टर होते हैं। तो हमने फैक्टरों में देखा, श्रम भी है, आपका पूंजी भी है, मतलब आपका लैंडफिल भी है, आपका श्रम में मतलब आपके जो वर्कर्स वगैरह ये आ गए, फिर पूंजी भी आ जाएगी आपकी। तो कई चीज़ें हमने जो देखी थी कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक फैक्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था, लैंडफिल, कि वो कैसे प्रोडक्शन में हमारा योगदान देता है, किस तरह से हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करी कि लैंडफिल किस तरह की थी पालमपुर में, वो कितनी क्रॉप्स लेते थे पालमपुर गाँव के लोग। और उसमें हमने हरित क्रांति पढ़ा था कि हरित क्रांति ने कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया था, उत्पादन को बढ़ाया था, ये सारी चीज़ें। फिर हरित क्रांति के जो इम्पैक्ट भी देखे हमने, जो उनके सही प्रभाव पड़े वो भी देखे, गलत पड़े वो भी देखे। ये सारी चीज़ें हम लास्ट में कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा सेकंड फैक्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अगला तथ्य है हमारा वो है कि श्रम। तो श्रम, अब ये जो श्रम है उसकी व्यवस्था कौन करेगा, मतलब जो श्रम का अरेंजमेंट है वो कौन करेगा। ये तो हमें पता चल गया कि श्रम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो श्रम है इसको अरेंज कौन करेगा, देखते हैं कौन करता है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो, आप जब बिना काम के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, बिना मेहनत के तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब खेत है तो उसमें वर्कर भी चाहिए। अब यहाँ जो सिर्फ खेतों की बात नहीं हो रही, अगर किसी भी फॉर्म में अगर आपको चाहिए तो वर्कर्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है। और हम श्रम उसी को देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हम किसको कह रहे हैं, लेबर किसको कह रहे हैं, श्रम किसको कह रहे हैं, वर्कर्स को कह रहे हैं ना। तो एक ऑफिस में काम करने वाला वो भी तो एक वर्कर ही है, वो भी तो एक लेबर ही है, काम करने वाला ही तो है। चाहे स्कूल में काम करने वाले टीचर हो, प्रिंसिपल हो या चपरासी, वो सारे वर्कर ही हैं एक तरह से। तो अगर हम उस हिसाब से देखें श्रम के अकॉर्डिंग, तो वो सारे क्या हैं, वर्कर हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई, अगर आप एक फैक्ट्री में भी देख लो, मशीनों से तो काम हो रहा है, तब भी आपको एक वर्कर की ज़रूरत पड़ जाती है। मशीनों को कैसे चलाना है या फिर उनका जो मैनेजमेंट के लिए, उनकी सफाई वगैरह है, किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए भी आप वर्कर की। तो जो आप मैनुअली जो चीज़, जो इंसान काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो सारा क्या है, आपका एक तरह से श्रम कर रहा है, ठीक है। वो एक तरह से लेबर है। अब ये जो लेबर का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो हम इसको एक पालमपुर जो गांव हमने काल्पनिक गांव लिया उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। आप इसको ऑल ओवर कॉन्टेक्स्ट में लेंगे, क्योंकि हम जो हर चीज़ पढ़ रहे हैं, जैसे श्रम कैसे अरेंज होगा, तो आप इसको ऑल ओवर देखोगे। ये नहीं कि सिर्फ पालमपुर में ही ऐसा होता था, सब जगह ही मतलब इस तरह से वर्कर्स अरेंज होते हैं, और इस तरह से हर फील्ड में वर्कर्स की नीड पड़ती है आपको। कि सर ये नहीं कि सिर्फ आप कहो कि मैडम वो तो सिर्फ खेतों में ही ज़रूरत पड़ती है वर्कर्स की, ये कटाई वटाई के लिए, इनके लिए, बाकी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती भाई? हर फील्ड में जो आप भी एक काम कर रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो ऑफिस में, तो भी तो आप एक वर्कर हो, तो भी तो आप एक लेबर ही तो हो। लेबर से मतलब ये नहीं है कि कोई बोझा ढो रहा है या रिक्शा चला रहा है या फिर ऐसा कोई पुताई वताई का काम कर रहा है, मतलब पेंट वेंट का काम कर रहा है, या खेतों में काम कर रहा है, तो कटाई वटाई का, तो वही लेबर है। लेबर यहाँ ऑल ओवर, मतलब हम श्रम को देख रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें श्रम की ज़रूरत होती है, काम करने की ज़रूरत है। अब देखो, मैं सोचूँ लेटे लेटे और सोती रहूँ, और मैं सोचूँ कि मेरे खेतों में काम हो जाए, कटाई हो जाए, तो पॉसिबल है? जब तक मैं उठूँगी नहीं, वर्कर्स हायर नहीं करूँगी, या मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होंगी, तब तक वो काम नहीं होगा। अगर मेरे पास वर्कर्स नहीं है तो मैं खुद काम करूंगी तो काम होगा, अदरवाइज मैं जो वर्कर्स हायर करूंगी वो काम करेंगे तो काम होगा। तो काम करने वाला कोई तो होगा। जो मैनुअली जो हम काम कर रहे हैं, हम क्या है, एक तरह से लेबर हैं। तो अब इन लेबरों की अरेंजमेंट कैसे होती है, तो देखो, जो आप पालमपुर गांव के जो एग्जांपल देखोगे उसमें क्या होगा कि आप देखोगे कि 3 टाइप के वहाँ पे आपको मतलब किसान मिलेंगे। एक बहुत ऐसे लोग मिलेंगे, मतलब लेबर मिलेगा जिसके पास लैंडफिल है ही नहीं है, मतलब ज़मीन ही नहीं है उसके पास, वो सिर्फ मजदूरी करके, दूसरों के खेतों में काम करके और दूसरे काम करके वो मतलब अपनी अर्निंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है या जीविका चला है, ठीक है। एक ऐसे आपको जो किसान मिलेंगे, छोटे किसान, जिनके पास ज़मीन का बहुत छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसमें वो इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं जिससे कि वो अपना गुजारा कर लें, ठीक है।
उनके बारे में पढ़ोगे। एक आपके जो मिडिल और अपर, मतलब जो छोटे किसानों से बड़े होंगे और जो अपर होंगे उनके बारे में पढ़ोगे। तो ये मिडिल वाले होते हैं और जो हायर वाले होते हैं, जो अपर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपके जो विदाउट लैंडफिल वाले लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उनको हायर करते हैं, उनसे क्या है ये काम करवाते। तो ऐसे हमारा क्या है श्रम का अरेंजमेंट हो रहा है। तो ये एक हम गांव के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। ऐसे ही हर चीज के कॉन्टेक्स्ट में आप देख सकते हो कि जहां मतलब नीड होती है। अब जैसे आप देखो, अगर किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि आपको जिस तरह से मतलब कंपनी में किसी भी चीज़ की, तो वो अपनी एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन रख देते हैं ना कि ये नीड होनी चाहिए, मतलब ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फिर वो हायर कर लेंगे आपको। तो वहाँ उस काम करने के लिए आपको हायर किया ना, तो आप वहाँ क्या कर रहे हो, श्रम कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है आपके वहाँ के आप क्या हो, लेबर हो। उसी तरह खेतों में करने के लिए हायर किए जाते हैं। अब उनके लिए पढ़ा लिखा तो नहीं चाहिए पर, लेकिन हाँ उनको इतना काम तो आना चाहिए कि वो खेतों में काम कर पाए। अगर मान लो आप खेतों में काम ही ना कर पा रहे, आपको हायर कर ले तो वो तो नहीं करेंगे, दूसरे दिन वो आपको नहीं बुलाएंगे काम पे। तो ऐसे ही मतलब इस तरह से वो लोग जो मिडिल वाले जो फार्मर्स हैं और जो हायर जो अपर वाले फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो लोग इनको क्या करते थे, हायर करते, उनको काम मिल जाता था। लेकिन इनमें भी देखोगे आप प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। जो हमारी हरित क्रांति आई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी, उससे ये इम्पैक्ट पड़ा था कि यहाँ पर क्या है, हमने देखा कि उसमें हमने मशीन यूज़ करना शुरू कर दिया था काटने के लिए। आपने देखा कि जो आप ये खरपतवार हटाने के लिए हमने वो उसका छिड़काव करना शुरू कर दिया कीटनाशक का। तो पहले तो इन मजदूरों से करवाया जाता था, अब वहाँ पे काटने के लिए भी मजदूर में बुलाए जाते थे, बाकी कामों के लिए भी। तो आप सोचो इनके लिए जब आप मशीनें यूज़ कर लोगे तो आदमियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे पहले तो किसी को रोज़गार मिल रहा था ना, तो उनका तो रोज़गार ही ख़त्म हो गया। तो ये इसका हरित क्रांति का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी था। तो अब आप देखोगे कि यहाँ जो पालमपुर के गांव के जो छोटे किसान हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके क्या हालात थे, उन वर्कर्स के, उन मजदूरों के, ये भी आप इस टॉपिक में देखोगे। तो हम इस टॉपिक में श्रम के बारे में कवर करेंगे। ज़्यादातर मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर लिया, अब सिर्फ हमारी रीडिंग रह रही है एनसीईआरटी की, और अगर फिर भी आपका कुछ छूटता है तो वो मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ठीक है, आ जाते हैं वापस से। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा कारक है। देखो हमने भूमि पढ़ चुके हैं, और अब उसके बाद जो श्रम का दूसरा कारक है वो कौन सा है आपका, सॉरी, भूमि के बाद कौन सा श्रम है। खेत में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप देखोगे खेतों में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपने देखा धूप में भी मजदूर लगे हुए होते हैं काम करने के लिए, कभी निराई गुड़ाई कटाई। हाँ, ऑल टाइम नहीं रहता, लेकिन जब भी होता है काफ़ी काम होता है। छोटे किसान अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। मैंने बताया था जो छोटे किसान हैं वो तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ स्वयं खुद काम करते हैं, और इस तरह से वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं करते हैं। कि मतलब जो खेती के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो श्रम की नीड होती है, उसके लिए वो खुद व्यवस्था करते हैं। मतलब कुछ किसान तो ऐसे भी करते हैं, जैसे दो छोटे छोटे किसान मिलते हैं तो वो आपस में बात कर लेते हैं कि आज तुम हमारे खेत पे काम कर लो, कल मिलके हम सब आपके खेत पे काम कर लेंगे, जिससे इजीली वो काम हो जाता है। अगर कटाई का तो आज तुम हमारी हेल्प कर दो, कल हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। तो ऐसे भी वो आपस में कर लेते हैं अरेंजमेंट। तो ये जो छोटे किसान होते हैं इनको खुद को स्वयं को अरेंजमेंट करना पड़ता है। जो मुजले मतलब बीच वाले, जो मैंने मिडिल बोला था वही मुजले और सॉरी बड़े किसान होते हैं, वे अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लाते हैं। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, ये भी बता चुकी हूँ कहाँ से हायर करते हैं। एक मिनट, हाँ, ये बीच बीच में ये और पिक्चर्स वगैरह आ जाती है ना, उसके लिए। और खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से आते हैं। जो ये लोग हायर करते हैं, अपर जो मिडिल वाले होते हैं, ये बड़े जो किसान होते हैं वो हायर करते हैं, वो उन लोगों को हायर करते हैं, या तो वो भूमिहीन होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती, ज़मीन नहीं होती, वो मजदूर होते हैं, या जो छोटे प्लॉटों पर जिनके पास छोटी ज़मीन होती है तो अपने पे भी काम कर लेते हैं, और मतलब मजदूरी के लिए उनके पे भी काम कर लेते हैं। तो ये वो वाले आपके वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई जो फसल होती है उस पर कोई अधिकार नहीं होता। जो खेतों में जैसे मान लो किसी को वो हायर कर रहे हैं काम करने के लिए, तो जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादन होगा, उस पर उनका कोई भी मतलब अधिकार नहीं होगा। उस पर उसका अधिकार होगा जो उसका मालिक होगा।
जैसे किसानों का होता है, मतलब जैसे किसानों का जो छोटे किसान होते हैं उन पर खुद के खेत पे खुद का अधिकार होता है, तो ऐसे ही आप अगर दूसरे के पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उस फसल पे, उस क्रॉप पे आपका अधिकार होगा, उस पर उसका होगा जो उसका मालिक होगा, आप तो सिर्फ वहाँ काम करोगे, ठीक है। बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है, फिर उनको जो भी वो काम करते हैं उसका क्या मिल जाती है, मजदूरी मिल जाती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है, कि अब जो मजदूरी है वो कुछ भी हो सकती है, मतलब अनाज के रूप में भी हो सकती है, या फिर आपको पैसे भी नगद भी दिए जा सकते हैं। जो आप डील करते हो उसके साथ, लैंडलॉर्ड के साथ, वो उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। कई बार क्या है, श्रमिकों को काम करने के लिए कुछ अगर ज़्यादा दयालु हैं, अच्छे हैं कोई अगर आपका लैंडलॉर्ड मालिक, तो वो आपको खाना भी प्रोवाइड करवा देते हैं। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और एक खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुवाई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। मतलब हो सकता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में करें, एक फसल से दूसरी फसल में करें, एक मतलब एक काम के अलावा एक कृषि क्षेत्र में ही कोई बुवाई कर रहा है, कटाई, मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं, मतलब ये सारे काम हो सकते हैं। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नताएं हैं, मतलब जो रोजगार है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस भी है। अब आप देखोगे कि क्या भिन्नताएं, वो भी हम आपको एक स्टोरी के थ्रू दिखाएंगे। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रख लिया जाता है। ये जो खेतों में काम करते हैं ना, ये मजदूर या तो मतलब दिन के दिहाड़ी के, कि आज दिन में इतना काम किया, उसके दिन के एक दिन के इतने पैसे उस पर काम कर लेते हैं, या फिर ये लोग क्या करते हैं कि पूरे का ठेका दे देते कि इतने पैसे देंगे और आपको काट पीट कर हमारे घर तक, मतलब हम ये फसल काटनी पीटनी है उसका ठेका दे दी, या पूरी का साल का दे देती कि तुम हमें बस इतना पैसा दे देना, या फिर इतनी मतलब क्रॉप हमें दे देना या फसल तैयार करके दे देना, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे। तो वो पूरे साल का ठेका टाइप दे दिया, मतलब एक तरह से। तो ये किसी भी तरीके से मतलब हो सकता है, वो डील करने के ऊपर है कि आप कैसे डील हो रही है आपकी उसके साथ। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी का काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। देखो ये जो डाला है वो एक श्रमिक है, उसकी एक स्टोरी दे रखी है। अभी हम रामकली और डाला की स्टोरी पढ़ेंगे तो वो क्या कह रहे हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो देखेंगे। ये मजदूरी है, ठीक है। तो जो डाला है वो पालमपुर में दैनिक मतलब डेली मजदूरी काम करने वाला है एक भूमिहीन, उसके पास जमीन भी नहीं है, भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है, कि इसका मतलब वो रोज उसे काम ढूंढना पड़ता है, ठीक है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपये निर्धारित, और वो भी मार्च 2009 से जो मिनिमम किया है ये तब किया है। उससे पहले तो लोग उससे भी कम करते थे, और बाद में जब काम नहीं मिलता खेतों में तो लोग इससे कम करने पर भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो भाई देखो रोजी रोटी कमानी होती है, मतलब पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो उससे कम पे भी तैयार हो जाते हैं लोग करने के लिए। तो श्रम के लिए उन्हें न्यूनतम मतलब ये कम से कम 300 रुपये निर्धारित कर दिया गया था 2009 से, लेकिन लोग इससे कम पे भी काम करते हैं। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये मिलते हैं। अब आप मैंने कहा ना इससे भी कम पे करना तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको डाला को 160 रुपये में ही मतलब काम करना पड़ता है। क्यों भाई, उसे काम करना है, जो जैसा कह देगा, या तो काम नहीं है अगर ज़्यादा पैसे मांगेगा तो वो। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा मतलब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। इसलिए भी अब जैसे मान लो मैंने मांगे 300 रुपये और वो दूसरे के पास चला गया, अब उसने देखा कि भाई काम नहीं मिल रहा तो वो इतने में भी मान गया। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इसलिए लोग कम वेतन पे भी मान जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। तो मैंने कहा था ना डाला रामकली की हम एक स्टोरी देखेंगे, तो उसमें कंप्लेन करता है, जो कि एक अन्य खेतीहर श्रमिक है, वो भी एक क्या है, खेतीहर श्रमिक है। और डाला रामकली दोनों गांव के ही निर्धनतम व्यक्तियों में आ जाते हैं, मतलब ये गरीब व्यक्तियों में आते हैं। अब आ जाओ, ये है डाला और रामकली की कहानी, इसको हम पढ़ते हैं। डाला कह रहा है आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। कि जो डाला है वो क्या कह रहा है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन हो गया है, क्योंकि देखो ज़्यादातर जो जब से हरित क्रांति आई थी तो लोगों ने जो आपके मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो गया था, मशीनें यूज़ करने लग गए थे, तो काम भी रोज़गार भी लोगों का बहुत कम हो गया था। लोगों को जो काम लोग करते थे वो मशीनें करने लग गई, तो लोगों की कम ज़रूरत पड़ी। तो वो कह रहा है कि मतलब बहुत कम दिनों के लिए हमें काम मिलता है,
तो फिर रामकली उसको जवाब देती है कि जो घनश्याम है एक बड़ा किसान है, मतलब घनश्याम है कोई एक वो बड़ा किसान होगा, और वह अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीद कर लाया, कि हार्वेस्टर जो मतलब उसको कहते हैं जो गेहूं वगैरह इन सारी चीज़ों को काट के और मतलब वो निकालने वाला वो लेके आया है। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा, कि अब इस साल से हमें मतलब कटाई के मौसम में काम भी कम मिलेगा। क्यों? हार्वेस्टर उनकी जगह काम कर लेगा, उसको सिर्फ एक चलाने वाला ही तो चाहिए, बाकी तो वो खुद कर लेगा। जहाँ 10 मजदूरों की ज़रूरत थी आज वहाँ 1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कह रही है अब तो मतलब हमें और भी कम मिलेगा, अब तो जो मिल रहा था मतलब जो भी था अब उससे भी कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया था, मतलब पूरे साल में जो 12 महीने होते हैं उनमें सिर्फ 5 महीने काम किया था, 5 माह। अब आप देखोगे ये जो खेती है उसमें एक्चुअल में काम तो होता है, पर ऐसा नहीं है जैसे आपने फैक्ट्री में मजदूर है, वर्कर्स है, वो काम कर रहा है, वो डेली काम पे जा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि बीच में वो मतलब उसको कोई काम नहीं है, मतलब वो सीजन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, काम चलता रहता है। लेकिन यहाँ आप खेतों में देखोगे कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें आपको गैप देना ही पड़ता है। जैसे आपकी क्रॉप बो दी फसल, तो उसके बढ़ने में भी जो बीच में आता है, चलो खरपतवार वगैरह हटा दी, उसके बाद आप खेतों में क्या करोगे? कुछ नहीं। तो उस बीच में किसान को फ्री बैठना पड़ता है, मजदूर को। तो उस बीच में उन्हें काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलेगा तो कहाँ से खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उनके पास तो जमीन भी नहीं है, लैंडफिल भी नहीं है। तो अब वो कह रहे हैं कि पिछले साल 12 महीने में मतलब जो पूरे साल में मुझे सिर्फ 5 महीने ही काम करने को मिला, अब तो और भी कम काम मिलेगा, क्योंकि जो घनश्याम बड़ा किसान है जो उनको काम देता था, अब वो क्या है हार्वेस्टर ले आया। फिर वो कहता है जो आपका डाला कहता है कि हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, मतलब जुताई के लिए तो ट्रैक्टर हो गए, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर हो गई, मतलब उन्हें निकालने के लिए जो मतलब जो भी गेहूं वगैरह होता है अनाज को निकालने के लिए उनके लिए थ्रेशर का यूज़ होता है। यहाँ तक कि खरपतवार साफ करने के लिए, कि मतलब जो पहले निराई का काम वो जो मजदूर करते थे खरपतवार हटाने का, उसका काम भी अब क्या है, जो किसान है वो कीटनाशक मतलब ऐसी दवाइयाँ यूज़ करके कि खरपतवार वहीं मर जाए उनका उपयोग करने लगते हैं, उनका छिड़काव कर लिया। तो अब हमें तो कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमें कटाई वटाई के लिए, बुवाई के लिए, सबके लिए ज़रूरत पड़ती थी हमारी, हार्वेस्ट इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब इनके लिए तो मशीन आ गई, ऊपर से जहाँ मतलब हमें निराई के लिए भी उसकी ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ उन्होंने दवाइयाँ कीटनाशक यूज़ करना शुरू कर दिया, वहाँ पे भी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो रामकली है वो कहती है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टों पर काम की तलाश करनी पड़ेगी। अब आप देखो ये जो किसान है, अब ये पढ़े लिखे तो एजुकेटेड तो है नहीं, मतलब इतने कि इनको कोई ऑफिस वर्क मिले या इस तरह का काम मिले कहीं जाके ढूंढे। अब अनपढ़ हैं तो क्या ऐसा ही कुछ काम ढूंढेंगे? तो वो कह रही है कि इस साल मतलब मुझे रायगंज की कोई ईंट का भट्टा होगा, आपने ईंट के भट्टे तो देखे होंगे, वहाँ पर काम मिल गया है, मैं मतलब वहाँ पर काम की तलाश करूँगी कि वहाँ मुझे काम मिल जाए। तो वो डाला कहता है कि मुझे जो स्थानीय साहूकार है उसको 2000 रुपये देने हैं, कि मतलब उसने साहूकार से पैसे लिए होंगे, क्योंकि देखो गांव में क्या होता है जब मजदूरी नहीं उचलती है, मतलब काम नहीं चलता, तो वो साहूकारों से पैसे उधार ले लेते हैं कर्ज पे, फिर वो कहते हैं कि जब आएंगे तब चुका देंगे, मतलब मजदूरी से या जो फसल से होगा। कई बार उनकी फसल खराब हो जाती है तो फिर और नुकसान हो जाता है, फिर फसल बोने के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए फिर पैसे लेने पड़ते हैं उनको, और फिर ऐसे वो कर्ज के उसमें दबाव में फंसते चले जाते। तो वो कह रहा है डाला कि वो उसने पहले ही 2000 साहूकार से ले रखे हैं। पिछली गर्मियों में मतलब उसने लिए तो 1000 थे, लेकिन 2000 हो गए। 2000 कैसे हुए? ब्याज लगा के हो गए 2000 पूरे, उसने ब्याज लगा दिया उसने साहूकार ने। तो गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे, और जब खेती में काम नहीं था तो मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा, और मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी बहुत प्रॉब्लम से कमाता हूँ। अब आप सोचो कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है किसानों को। अब ऐसे वो कहती है कि मेरी जो आपकी रामकली है वो भी कह रही है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से क्या है मना कर दिया, कि मैंने पहले ही जो साहूकार से ऋण ले रखा था, और अब क्या हुआ, पिछले कर्ज के कारण उसने क्या है मुझे और ऋण देने से मना कर दिया, मतलब उसने अब पैसे देने से मना कर दिया। तो ये कहानी थी आपके डाला और रामकली की। मतलब आप देख सकते हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी थी श्रम की। मतलब अब उन्हें वर्क भी नहीं मिल रहा, काम भी नहीं मिल रहा। अब उनकी जगह जो काम है वो किसने ले ली थी? जो आपकी मशीनीकरण हो गया, मशीनों ने ले दी, इस तरह से वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। और जो काम है वो इसी तरह से प्रोवाइड हो रहा था, मतलब ऐसे ही मजदूर प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब किसानों से। किसान है मतलब यहीं से इस तरह से वर्कर्स लेते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे
खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी, अभी हमने देखो 2 फैक्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। आपका जो फैक्टर है, एक आपका लैंडफिल कवर कर चुके हैं, भूमि कवर कर चुके हैं, दूसरा हम श्रम कवर कर चुके हैं। अगला जो हमारा है वो कैपिटल मतलब पूंजी। अब ये लोग जो छोटे किसान हैं वो पूंजी कहाँ से लाते होंगे? देखो कोई भी काम करने के लिए पैसा तो लगता है। अगर खेती करने के लिए आप ये सोचते हो ना कि उसमें क्या पैसा लगना, अरे भाई उसमें खाद बीज वो भी तो डलेगा, वो कहाँ से आएगा? उसके लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। लोग कहाँ से लाएंगे, किस तरह से लाएंगे, कैसे चुकाएंगे, कैसे मतलब कर्ज जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से ये बाकी का जो है वो इस टॉपिक में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये एक्चुअल में जो ये वाला वीडियो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि इसमें और भी स्टोरियाँ हम देखेंगे अगर इसमें कवर करेंगे तो इसको। तो ये टॉपिक हम यहीं पे छोड़ देते हैं, अगले जो टॉपिक है अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, जिससे आसानी से आप देख पाएँ। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि जो आपके जो साथी वगैरह हैं उनको भी इनकी हेल्प मिले, मदद मिले। थैंक यू सो मच।